जो कपटी लोग होते हैं, कुटिल होते हैं और क्रूर दुष्ट स्वभाव के होते हैं, जहां पहुंचते हैं वहां समाज बिगाड़ देते हैं। और धीरे धीरे जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो ऐसे लोग मिलकर देश बिगाड़ देते हैं। कपटी, कुटिला और क्रूर, और तीन सुधारे देश को। कौन कौन? संत महात्मा लोग जाकर जगह जगह अच्छे उपदेश देते हैं। सती माताएं बहनें जो हुई संसार में, उनका अनुकरण करने वाली आज भी माताएं बहनें उनके लक्षणों पे चलती हैं तो अपने जीवन को कृतार्थ बना लेती हैं। और सुमित भैया के द्वारा विश्व मुद्राएं संत, सती और सूर, और पुनीत भैया बिलासपुर से 21 मुद्राएं भगवान की लीला में भगवान सबको मंगलमय बना रखे। शूरवीर योद्धा जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये 3 लोग देश को सुधारने का काम कर रहे हैं। श्री सूत जी बोले, ऋषियों सतियों की बात आती है तो बताया कि पल पर ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है। भूमंडल सारा है, उन पतिताओं के आगे झुकता निज शीश हमारा है। मध्य देश में एक राजा हुए जिनका नाम अश्वपति था। बड़े सुंदर राजा हुए, प्रजा को पुत्र के समान पालते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। आइए देखते हैं, महाराज अश्वपति का दरबार लगा हुआ है। महाराज अश्वपति बड़ा अच्छे स्वभाव के राजा हुए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। साधु बिना भजन नाई सोहे, चाहे चेला होई हजार। साधु बिना भजन नाई सोहे, चाहे चेला होई हजार। राजा बिना सोहे, चाहे जीते देश हजार। रोटी बिना स्वाद नहीं सोहे, चाहे मैदा की करते हो। सावन बिना घर के सोहे, चाहे गावती कमल। हरे मुकेश भैया बिलासपुर से भगवान जी बड़े सुंदर राजा हुए, प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं। जिस राजा की राज में यदि प्रजा दुखी हो जाती है तो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। बताया है गोस्वामी जी ने, अरे जासु राज में प्रजा दुखारी, जासु अवसी नरक अधिकारी।
राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। अश्वपति महाराज बड़े सुंदर राजा है। महाराज अश्वपति का दरबार लगा हुआ है। महाराज जी आपकी हो जय जयकार, दास रूप में आपको करता प्रभु प्रणाम। ओ चिरंजीव मंत्री राम, चिरंजीव मंत्री हमारे राज्य में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। महाराज आपके होते हुए सब कुछ प्रजा में कुशल ही मंगल है, किसी प्रकार के कष्ट नहीं है प्रजा को। नहीं होना चाहिए। और समाचार बताओ महाराज। ए मंत्री, हमारे क्षेत्र में कोई भली भांति से सब कुशल मंगल तो है, कष्ट तो नहीं है किसी को। महाराज आपकी कृपा से सब कुछ कुशल ही मंगल है। अच्छा ठीक है। महाराज जी, हमें लग रहा है आपके दरबार में आज बड़ा सुनसान है। रोज तो बहुत अच्छी रौनक होती थी। क्या बताओ मंत्री, हमारे पास धन है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, पर एक अफसोस की बात है। कि ऐसी क्या बात है महाराज? अफसोस ये है कि हमारे अभी तक कोई संतान नहीं है। हे महाराज, संतान तो ईश्वर की देन है, ये उनकी कृपा होगी तो आपको अवश्य मिलेगी। वही तो क्योंकि आप तो प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा हैं। वही तो बात है मंत्री, हमने अपनी जान में तो कोई ऐसी गलती की नहीं है। न जाने भगवान कौन सी गलती का ये मुझसे फल मिल रहा है। इसलिए मंत्रियों, मैं आज दरबार बंद कर रहा हूँ, मैं अपने महल में जा रहा हूँ। आज राजा दरबार कचहरी बर्खास्त कर देता है और अपनी देवी रानी के महलों में जा रहा है। अरे बर्खास्त कचहरी राजा जी महल को जा रहे हैं धीरे धीरे। राजा जी महल में जा रहे हैं धीरे धीरे। आज महाराजा अश्वपति अपनी रानी साहिबा के महलों में जा रहे हैं। उधर रानी ने देखा आज मेरे महाराज आ रहे हैं। रानी सोचने लगी मेरे महाराज आ रहे हैं, बड़ा दुखी लग रहे हैं, चलो इनका सम्मान करते हो। पलक पड़ी हुई थी, जाकर उसको बिठा दिया। रानी ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। देव रहो। आइए महाराज। रानी बोली महाराज बैठो। आसन पे बिठा दिया। बोली महाराज बड़ा दुखी लग रहे हो, क्या बात है? हे रानी,
दुखी तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे सब कुछ होते हुए भी एक संतान नहीं है। छोटो सो महल नहीं ललना। राजा ने कहा रानी इस महल में कोई बालक नहीं है। अरे छोटा सा महल नहीं ललना। बड़ा सुनो सुनो ला गई हमारे आंगना। सोना लग रहा है। यही बात है रानी, सब कुछ तो होते हुए लेकिन सब फिर भी कमी है। रानी कहने लगी महाराज तो क्या हुआ? सोना लग रहा है कोई बात नहीं। हमारा जो चमन है बगीचा है उस बगीचे में सावित्री देवी का मंदिर है। अरे स्वामी उसी में चलूंगी, देवी माँ की उपासना करूंगी, हो सकता मैया प्रसन्न हो जाए तो हमें वरदान दे दे, पुत्र हो जाए। जी महाराज मंदिर में चलूंगी। अरे महारानी, हमने ना जाने कितनी भगवान से विनती की है, फिर भी मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो हम भी आपके साथ में चलते हैं। चलो है कि उन्हीं की दया हो जाए जैसे मेरे घर में संतान हो जाए। चलो महाराज। आज राजा और रानी दोनों मिलकर बगीचे में जाते हैं, सावित्री मैया के पास पहुंचते हैं जहां देवी का मंदिर है और वहीं जाकर आराधना करते हैं। दीपक जला लिया चौमुखी और दोनों बैठकर आरती करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माता जी की आरती करने लगे। हे मैया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, माँ मुझ पे कृपा कर दीजिए, मेरे संतान हो जाए, मेरा नाम निर्वंशी से मिट जाए। तो मैया जी की आराधना करने लगे। अरे कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। खोल दे के बढ़िया मैया खोल दे। कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे के